हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन ऑफ इमिसिबल सिस्टम को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन ऑफ पार्शियली मिसिबल सिस्टम को स्टडी किया था और उससे एसोसिएटेड गेट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो हम लोग इसको स्टडी करते हैं। पहले हम लोग मिक्सर सेटलर सिस्टम देखते हैं। फीड को हम लोग ने मिक्सर में डाला और उसको कॉन्टैक्ट किया सॉल्वेंट एस से। फीड में हमारा है कैरियर ए एंड सॉल्यूट सी और उसको हम लोग कांटेक्ट किए सॉल्वेंट एस से। सॉल्वेंट क्या क्या कंटेन करता है? सॉल्वेंट कंटेन करता है बी एंड सी। बी हो गया प्योर सॉल्वेंट और सी हो गया सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। सम केसेस में या मैक्सिमम केसेस में सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होता है वो जीरो होता है। और उसके बाद मिक्स करने के बाद हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में लीव किए तो एक आया एक्सट्रैक्ट और दूसरा है रैफिनेट। इमिसिबल सिस्टम में क्या होता है? जो कैरियर होता है फीड में, कैरियर ए एंड सॉल्वेंट बी, प्योर सॉल्वेंट बी, ये दोनों इमिसिबल होता है। ए एंड बी आर कंप्लीटली इमिसिबल होने के कारण जब हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में लीव करते हैं तो रैफिनेट जो हमारा है, रैफिनेट सी कंटेन करता है सिर्फ ए कैरियर एंड सॉल्यूट सी। देयर इज नो सॉल्वेंट इन द रैफिनेट। और एक्सट्रैक्ट जो कंटेन करता है वो कंटेन करता है प्योर सॉल्वेंट बी एंड सॉल्यूट सी। रैफिनेट में सिर्फ हमारा होता है कैरियर प्लस सॉल्यूट और एक्सट्रैक्ट में होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इमिसिबल ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा कैरियर ए जो है और जो प्योर सॉल्वेंट बी है ये कंप्लीटली इमिसिबल है। इसलिए जो एक्सट्रैक्ट कंटेन करता है बी प्लस सी और रैफिनेट कंटेन करता है ए प्लस सी। ए हो गया कैरियर इन द फीड और सी हो गया सॉल्यूट। एक्सट्रैक्ट हो गया प्योर, बी हो गया प्योर सॉल्वेंट और सी हो गया सॉल्यूट। अब हम लोग इसको और अच्छे से देखते हैं। ये हमारा स्टेज हुआ। स्टेज फीड हम लोग डाले। फीड को हम लोग डिनोट करेंगे एफ के जी। एफ जो हम लोग डिनोट कर रहा है फीड। अब फीड जो है वो क्या क्या है? कैरियर ए प्लस सॉल्यूट सी। इसको हम लोग कांटेक्ट किए सॉल्वेंट का टोटल अमाउंट है एस के जी। सॉल्वेंट क्या क्या कंटेन कर रहा है? बी प्योर सॉल्वेंट प्लस सी। अब यहाँ पे जब हम लोग फीड और सॉल्वेंट को मिक्स किए, अब मिक्स करने के बाद लीव किए, इक्विलिब्रियम में जब आया तो एक एक्सट्रैक्ट बना, दूसरा रैफिनेट बना। तो जब ये स्टेज में जब ये मिक्सिंग और सेटलिंग हो जाएगा तो दो फेज निकलेगा, एक होगा रैफिनेट का हम लोग अमाउंट को डिनोट करेंगे आर के जी से और दूसरा होगा एक्सट्रैक्ट को हम लोग डिनोट करेंगे ई के जी से। ये सिर्फ हम लोग के जी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन है, इसलिए हम लोग सिर्फ के जी यूज़ कर रहे हैं। अगर मल्टीपल स्टेज रहेगा तो के जी पर आवर कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए हम लोग के जी पर आवर यूज़ करेंगे, लेकिन हम इसको बैच सिस्टम में देख रहे हैं इसलिए सिर्फ के जी लिख रहे हैं। अब फीड इसको कांटेक्ट कर दिया हम लोग। अब हम लोग देखेंगे जो सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन फीड में है उसको हम लोग डोनेट करेंगे एक्सएफ से, डिनोट करेंगे एक्सएफ से। एक्सएफ क्या है? मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी इन द फीड। ये क्या होगा? के जी सी, मास ऑफ सॉल्यूट सी बाई के जी ए प्लस के जी सी। मास फ्रैक्शन है के जी सी बाई के जी ए प्लस के जी सी। और वाई एस मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी इन सॉल्वेंट क्या को डिनोट करेंगे हम लोग वाई एस से। वाई एस क्या होगा? के जी सी बाई के जी बी प्लस के जी सी। अगर सॉल्वेंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट इन सॉल्वेंट जीरो होगा, मतलब प्योर सॉल्वेंट कंटेन ओनली बी, देयर इज नो सी इन द सॉल्वेंट। उस केस में क्या होगा? वाई एस हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि के जी सी क्या होगा? जीरो, इसलिए वाई एस हमारा जीरो हो जाएगा। और रैफिनेट में मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
इन रैफिनेट को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एक्स से। स्मॉल एक्स क्या होगा, kgc बाई kg ए प्लस kgc। अब यहाँ एक चीज़ नोट करने वाला बात है, जो यहाँ पे हम लोग सिर्फ kga प्लस kgc लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि रैफिनेट जो कंटेन करता है सिर्फ ए एंड सी करता है, ए एंड सी। यहाँ पे जो हम लोग फीड और सॉल्वेंट को कांटेक्ट किए तो कैरियर ए और बी ये दोनों कंप्लीटली इमिसिबल है। कंप्लीटली इमिसिबल होने के कारण जो हमारा रैफिनेट है वो टोटल अमाउंट ऑफ कैरियर जो फीड में है वो कंटेन करेगा। कैरियर ए जो है सिर्फ टोटल रैफिनेट में चला जाएगा और प्योर सॉल्वेंट बी जो है वो एक्सट्रैक्ट में चला जाएगा। ऐसा नहीं, आप जो कैरियर ए है वो टोटल अमाउंट रैफिनेट में जाएगा और जो प्योर सॉल्वेंट बी है वो एक्सट्रैक्ट में चला जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसलिए लिखे kg ए प्लस kg सी, देयर इज नो बी इन रैफिनेट, देयर इज नो बी इन रैफिनेट, इसलिए हम लोग kg ए प्लस kg सी लिखे। और वेट मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल वाई से। ये हो जाएगा kgc बाई kg बी प्लस kgc। ये ई क्या क्या एक्सट्रैक्ट क्या क्या कंटेन करेगा, बी प्लस सी, ठीक है। और ये रैफिनेट क्या कंटेन करेगा, ए प्लस सी। रैफिनेट कंटेन कैरियर प्लस सॉल्यूट और एक्सट्रैक्ट कंटेन बी प्लस सी। ओके, अब हम लोग इसमें देखेंगे जो फीड है, फीड क्या है, फीड है एफ के जी, फीड है एफ के जी। और ये क्या क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है ए के जी कैरियर, ए के जी कैरियर और सी के जी सॉल्यूट। ये ए और सी जो है ये नोटेशन है, ये वैरी करता है। कभी गेट प्रॉब्लम में ए और सी के जगह पे पी क्यू भी दे सकता है या कुछ भी दे सकता है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, मैं ट्रेबॉल बुक में यूज़ किया गया इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। फीड कंटेन ए के जी कैरियर और सी के जी सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या कंटेन करता है, बी के जी प्योर सॉल्वेंट, सी के जी सॉल्यूट। और रैफिनेट में क्या हुआ, रैफिनेट कंटेन करता है ए के जी और सी के जी सॉल्यूट। ए के जी ये जो है ये जितना अमाउंट फीड में है, फीड में जितना ए के जी है वो सारा का सारा रैफिनेट में चला जाएगा। मतलब रैफिनेट ऑल्सो कंटेन ए के जी सॉल्यूट। रैफिनेट जो होगा वो ए के जी ही कंटेन करेगा कैरियर, क्योंकि ये इस बी और ए इमिसिबल है। तो एक्सट्रैक्ट फेज और रैफिनेट फेज कंटेन करेगा ए के जी कैरियर और एक्सट्रैक्ट फेज कंटेन करेगा बी के जी प्योर सॉल्वेंट। अब हम लोग जो है इसमें एक चीज़ और देखेंगे, जब इमिसिबल सिस्टम रहता है तो हम लोग इसको स्टडी करते हैं मास रेशियो में। मास रेशियो को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, कैपिटल एक्स एफ। कैपिटल एक्स एफ क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ कैरियर। एक्स एफ क्या है, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द फीड। तो एक्स एफ क्या है, मास सी बाई मास ए इक्वल टू के जी सी बाई के जी ए। सिमिलरली सॉल्वेंट पे हम लोग कैसे लिखेंगे, कैपिटल वाई एस। कैपिटल वाई एस क्या डिनोट करेगा, मास ऑफ सॉल्यूट सी बाई मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी, के जी सी बाई के जी बी। और रैफिनेट में हम लोग मास रेशियो कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एक्स डिनोट करेंगे। ये क्या होगा, के जी सी के जी सॉल्यूट। ये के जी सॉल्यूट क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट बाई के जी ए। अब ये के जी ए जो है, ये के जी ए जो है वो का अमाउंट सेम होगा जो के जी जो अमाउंट ऑफ कैरियर इन फीड है, ये भी ए के जी और ये भी ए के जी सेम होगा। और एक्सट्रैक्ट में हम लोग क्या डिनोट करेंगे, कैपिटल वाई। कैपिटल वाई क्या होगा, के जी सी अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट सी इन एक्सट्रैक्ट बाई के जी बी। ये के जी बी जो है ये सॉल्वेंट में जितना बी है वो वही रहेगा। मतलब जो सॉल्वेंट बी है वो
टोटल अमाउंट एक्सट्रैक्ट में चला जाएगा और कैरियर ए जो है वो टोटल अमाउंट रैफिनेट में रहेगा। पार्शियली मिसिबल सिस्टम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कुछ अमाउंट ऑफ कैरियर एक्सट्रैक्ट में भी जाता था और कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी जो है वो रैफिनेट में जाता था। इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में जितना इंटायर अमाउंट ऑफ द कैरियर विच इज प्रेजेंट इन फीड विल बी प्रेजेंट इन रैफिनेट और entire amount of pure solvent which is present in the solvent stream will be present in the extract stream। अब हम लोग इसको और फर्दर स्टडी देखते हैं। अब ये हमारा जो फीड है, फीड एफ के जी, ये ए के जी कैरियर कंटेन किया, सी के जी सॉल्यूट, इसको एस के जी सॉल्वेंट से डिनोट किया एस के जी, और इसमें बी के जी प्योर सॉल्वेंट है और सी के जी सॉल्यूट है रैफिनेट, आर के जी ये कंटेन किया ए के जी कैरियर और सी आर डिनोट किए। ये सी आर क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट इन रैफिनेट आफ्टर एक्सट्रैक्शन। जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर दिए तो जो हम लोग हमारा जो फीड में जो सॉल्यूट है, हमारा एक्सट्रैक्शन का पर्पस क्या है, फीड को हम लोग कांटेक्ट करेंगे सॉल्वेंट से और जो सॉल्यूट जो है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय द यूज ऑफ सॉल्वेंट। तो जो हम लोग का एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो सॉल्यूट लेफ्ट कर जाएगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे सी आर से। सी आर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट। और ये एक्सट्रैक्ट है, ये ई के जी है, इसमें ये क्या कंटेन करेगा, बी के जी सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट कंटेन करेगा, बी के जी प्योर सॉल्वेंट, और सी ई डिनोट करेंगे, सी ई के जी क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया सी, हो गया मास ऑफ सॉल्यूट सी इन एक्सट्रैक्ट। जब हम लोग एक्सट्रैक्शन कर देंगे तो सी जो निकलेगा वो सी ई होगा, ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट, सी आर हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट। अब हम लोग जो स्टडी किए थे कैपिटल एक्स एफ, स्मॉल एक्स एफ क्या, के जी सी बाई के जी ए प्लस के जी सी। कैपिटल एक्स एफ क्या था, के जी सी बाई के जी ए। मास फ्रैक्शन क्या था, वाई एस इक्वल टू के जी सी बाई के जी बी प्लस सी के जी सी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि स्मॉल एक्स एफ और कैपिटल एक्स एफ कैसे ये इसको हम लोग निकालते हैं। अब क्या होगा, मास, अब एफ के जी है हम लोग का और ये एफ के जी फीड है, तो मास ऑफ सी यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सी इन फीड, ये क्या होगा, एफ है टोटल के जी, एफ है टोटल के जी, इसको हम लोग मास फ्रैक्शन से इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सी इन फीड आएगा, एफ एक्स एफ। ठीक है, एफ एक्स एफ हो जाएगा, और मास ऑफ कैरियर ए इन फीड क्या होगा, एफ इंटू 1 माइनस एक्स एफ। एक्स एफ है मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी इन फीड, तो 1 माइनस एक्स एफ क्या होगा, मास फ्रैक्शन ऑफ कैरियर इन फीड, एफ एक्स एफ होगा। अब क्या होता है, कैपिटल एक्स एफ क्या होता है, के जी सी मास ऑफ सॉल्यूट सी बाई मास ऑफ कैरियर, क्या होगा, एफ एक्स एफ मास ऑफ सॉल्यूट सी इन फीड बाई एफ इंटू 1 माइनस एक्स एफ। एफ एफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, स्मॉल एक्स एफ बाई 1 माइनस एक्स एफ। ये क्या होगा, कैपिटल एक्स एफ, ये क्या हुआ हमारा कैपिटल एक्स एफ, ये क्या, के जी सी बाई के जी ए, कैपिटल एक्स एफ इक्वल टू स्मॉल एक्स एफ 1 माइनस एक्स एफ। ठीक है, अब हम लोग एक और कन्वर्जन देखते हैं। अब हम लोग अगर स्मॉल एक्स एफ दिया हुआ है तो हम लोग उसको कैपिटल एक्स एफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखते हैं। ये क्या है, जैसे मान लेते हैं कैपिटल एक्स एफ क्या हुआ, स्मॉल एक्स एफ 1 माइनस एक्स एफ। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल एक्स एफ स्मॉल एक्स इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल एक्स एफ इक्वल टू
कैपिटल एक्स एफ 1 प्लस कैपिटल एक्स एफ, ये कन्वर्सन है। मास फ्रैक्शन इक्वल टू मोल रेशियो, मास रेशियो बाई 1 प्लस मास रेशियो, ये आ गया हमारा स्मॉल एक्स एफ टू कैपिटल एक्स एफ कन्वर्जन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एसोसिएटेड भी कभी यूज पड़ता है गेट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे आ गया, अब ये कैपिटल वाई एस क्या था, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, ये हो गया के जी सी बाई के जी ए, ओके, के जी बी। अब हम लोग देखेंगे ये जो रैफिनेट है, रैफिनेट में स्मॉल एक्स क्या है, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी इन रैफिनेट, और कैपिटल एक्स क्या है, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट के जी सी बाई के जी ए। ठीक है, तो यहाँ पे भी कन्वर्सन यही होगा, स्मॉल एक्स बराबर एक्स कैपिटल एक्स क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और स्मॉल एक्स क्या होगा, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी इन रैफिनेट क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। सिमिलरली एक्सट्रैक्ट फेज में भी यही होगा, ई के जी है और वाई स्मॉल वाई क्या है, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सी इन एक्सट्रैक्ट है, और कैपिटल वाई क्या है, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट सी इन बाई मास रेशियो ऑफ बी है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाई इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल वाई 1 प्लस वाई, और कैपिटल वाई इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, ये होगा। अब हम लोग देखेंगे जैसे अब क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट, जब हम लोग फीड को कांटेक्ट किए सॉल्वेंट से, जो सॉल्यूट जो है ए प्लस सी बी प्लस सी, यहाँ से जब हम लोग सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट हो करके, सॉल्यूट जो है इसको जब हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लेके जाएगा एक्सट्रैक्ट में, तो यहाँ सी होगा और ये होगा सी आर। ओके, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सी इन रैफिनेट क्या होगा, सी आर के जी। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ रैफिनेट है आर के जी, ठीक है, आर के जी है, इंटू एक्स होगा। ठीक है, एक्स क्या है, के जी सी बाई के जी ए प्लस के जी सी, और आर क्या कंटेन करता है, ए प्लस सी, तो यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट क्या होगा, आर इंटू एक्स। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ई इंटू वाई। ठीक है, अब जो है, अब हम लोग देखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फीड में क्या है, फीड में हम लोग का क्या कंटेन करता है, ए के जी, और जब हम लोग इसको कैपिटल ए के जी कंटेन करता है कैरियर, इसको अगर हम लोग कैपिटल एक्सेप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये भी हमारा आ जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फीड होगा। कैसे, के जी सी इन मास ऑफ सॉल्यूट इन फीड क्या होगा, ए कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स एफ होगा। इसको हम लोग यूनिट से भी देख सकते हैं, क्या होगा, के जी ए फीड कंटेंट के जी ए इंटू के जी सी बाई के जी ए, तो ये क्या हो जाएगा, के जी ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो, के जी सी। अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट सी इन फीड हो जाएगा ए एक्स है। सिमिलरली मास ऑफ सी इन सॉल्वेंट स्ट्रीम में क्या होगा, बी इंटू वाई एस। कैसे, कैपिटल बी क्या है, फीड सॉल्वेंट जो हम लोग क्या कंटेन करता है, बी प्लस सी, अब बी सॉल्वेंट क्या कंटेन करता है, बी के जी और प्लस सी के जी सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा, के जी बी इंटू वाई एस क्या है, के जी सी बाई के जी बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी के जी सी। मास ऑफ सॉल्यूट सी इन सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, के जी सी। ठीक है, अब
अब सिमिलरली मास ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट क्या होगा, रैफिनेट जो है कंटेन करता है हमारा A+C, जो फीड में जो कैरियर है वो सारा का सारा रैफिनेट में रहेगा, तो इसीलिए ए रैफिनेट कंटेन A kg ऑफ कैरियर, ठीक है, एंड C kg ऑफ सॉल्यूट, तो A kg, अब इसको हम लोग इंटू कर देंगे x से, x क्या है kg/C/kg A, तो अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट C इन रैफिनेट क्या होगा A इंटू एक्स, A kg, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं A kg कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बचेगा AX, ठीक है। सिमिलर मास ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट क्या होगा B इंटू वाई, ठीक है, B इंटू वाई, बी क्या होगा एक्सट्रैक्ट जो हमारा क्या कंटेन करता है B+C, और जितना अमाउंट सॉल्वेंट में मेरा B है वो सारा का सारा रहेगा एक्सट्रैक्ट में, तो क्या हो जाएगा B/kg यानी kgB इंटू kgC/kgB, तो यहाँ से भी ये kgB कट जाएगा यानी kgC हमारा ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट C इन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब ये कन्वर्सन जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब RX क्या होगा, RX जो है ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू A इंटू एक्स, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट इक्वल टू RX, मास ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट इक्वल टू RX, मास ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट इक्वल टू RX, यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट इक्वल टू AX। अब यहाँ से हम लोग कन्वर्सन फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं, एक्स क्या लिख सकते हैं कैपिटल X डिवाइडेड बाई 1 प्लस कैपिटल X इक्वल टू AX, कैपिटल X कैंसिल हो जाएगा यानी R इक्वल टू A इंटू 1 प्लस कैपिटल X, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा कन्वर्सन के लिए, R इक्वल टू A इंटू 1 प्लस कैपिटल X। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट क्या है EY इक्वल टू B इंटू वाई होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट क्या है EY, और यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट क्या है B इंटू कैपिटल Y, E इंटू स्मॉल वाई इक्वल टू B इंटू कैपिटल वाई, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल वाई को क्या लिख सकते हैं कैपिटल Y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई इक्वल टू BY इक्वल टू क्या लिख सकते हैं E इक्वल टू B इंटू 1 प्लस कैपिटल Y, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ से भी देख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फीड क्या है FXF इक्वल टू A इंटू एक्स, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट SYS इक्वल टू B इंटू YS, ये बराबर होगा। अब हम लोग मटेरियल बैलेंस करते हैं, FXF A kg C kg कैपिटल X kgC by kg A, S kg ये होगा B+C R E, ये कैपिटल X ये Y, तो मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉल्यूट करेंगे, ये क्या होगा FXF प्लस SYS इक्वल टू RX प्लस EY, FX क्या है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फीड FXF प्लस SYS है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट C इन सॉल्वेंट, RX क्या है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट, और EY क्या है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A कैपिटल XF
प्लस बी इंटू वाई एस इक्वल टू आर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ए एक्स क्यों हुआ? इंटायर अमाउंट ऑफ द कैरियर विल बी प्रेजेंट इन रैफिनेट। अब बी क्यों होगा? एंटायर अमाउंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल बी प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ से आ गया हम लोग का मटेरियल बैलेंस यूज करके। और ये एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट फेज इक्विलिब्रियम में होता है, तो इसलिए जो यह हमारा जो मोल रेशियो ऑफ सॉल्यूट सी इन एक्सट्रैक्ट और मोल रेशियो मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट और मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट सी इन रैफिनेट, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इक्विलिब्रियम रिलेशन दिया रहेगा y इक्वल टू एम एक्स, ये इक्विलिब्रियम में रिलेटेड रहेगा, y इक्वल टू एम एक्स रहेगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स एफ प्लस बी वाई एस इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई को हम लोग लिख सकते हैं एम एक्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा ए एक्स एफ प्लस बी वाई एस डिवाइडेड बाई ए प्लस एम बी। अगर प्योर सॉल्वेंट है, जो गेट क्वेश्चन में अधिकतर रहता है प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट विल बी जीरो। तो यानी क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई एस क्या होगा? के जी सी बाई के जी बी। अमाउंट ऑफ ये जीरो है तो यानी कैपिटल वाई एस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ अगर प्योर सॉल्वेंट है तो क्या होगा? एस बराबर बी होगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट और ये प्योर सॉल्वेंट दोनों बराबर हो, क्योंकि देर इज नो सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, देर इज नो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो यानी वाई एस जीरो हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? अगर प्योर सॉल्वेंट है तो क्या हो जाएगा? ये टर्म जीरो हो जाएगा, यानी ए एक्स एफ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एम एक्स। ये क्या हो जाएगा? ए एक्स एफ कैपिटल एक्स एफ बराबर ए प्लस एम बी इक्वल टू, अब यहाँ हमारा x निकल गया तो y क्या होगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी एम ए डिवाइड बाई ए प्लस एम बी। और x हमारा क्या है? x है के जी के, यानी ये सी आर क्या था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन CR था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट, और CE क्या था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट। तो इसको हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपिटल एक्स क्या लिख सकते हैं? CR बाई ए। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट बाई कैरियर। ठीक है, और Y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CE बाई बी। ठीक है, कैपिटल एक्स क्या होगा? CR बाई ए, ये क्या आएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट बाई ए, और कैपिटल वाई क्या होगा? CE बाई बी। CE क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट बाई बी। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ए एक्स एफ प्लस बी वाई एस इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ए एक्स, इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, बी वाई एस लिख सकते हैं। अब क्या होगा? ए कॉमन एक्स एफ माइनस एक्स प्लस बी वाई एस माइनस वाई। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए बाई बी इक्वल टू वाई माइनस वाई एस बाई एक्स माइनस एक्स एफ। ठीक है, ये y माइनस ये इस टाइप का हो गया, y माइनस ये स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन। ए स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन क्या होगा? माइनस ए बाई बी। अब जब हम लोग मास रेशियो में यूज करें तो स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि ए मेरा जो कांस्टेंट है, ए क्या है? मास ऑफ कैरियर, ये फिक्स्ड है। बी जो है मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी फिक्स्ड है। तो इसीलिए जो हमारा स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन होगा ये माइनस ए बाई बी, ये फिक्स्ड है और ये नेगेटिव है, स्लोप जो है वो नेगेटिव है। इसको हम लोग प्लॉट करके देख सकते हैं। ये y हो गया के जी सी बाई के जी बी,
और x हो गया kg C बाई kg A। ये इक्विलिब्रियम लाइन हो गया। y इक्वल टू एम एक्स, वाई हो गया मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट C इन एक्सट्रैक्ट, और ये हो गया मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट। अब जो है ये हम लोग प्लॉट करेंगे एक्सएफ और ये वाई एस। ठीक है, ये एक्सएफ क्यों अधिक होगा, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट जो फीड में है ये क्या होगा, कैपिटल एक्स एफ इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, और वाई इज ग्रेटर देन वाई एस। ठीक है, जो जो कैपिटल एक्स हमारा अधिक है इसलिए ये दूर पर है, और स्मॉल वाई एस जो है ये वेरी स्मॉल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वाई एक्सिस में ये लोअर पोजीशन पे है। अगर प्योर सॉल्वेंट होगा तो ये क्या होगा, ये जो एक्स एफ है ये एक्स कोऑर्डिनेट को टच करेगा। और स्लोप जो है क्या है, माइनस ए बाई बी, तो इसको हम लोग स्लोप देंगे माइनस ए बाई बी। और जब एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो ये एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट फेज इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो यानी वाई और एक्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो यानी जो ऑपरेटिंग लाइन है ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को लाइन को टच करेगा, और ये जो एक्स ये क्या हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा वाई। एक्स क्या है, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट जो रैफिनेट में है, और मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट जो ये वाई में आ जाएगा। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्लॉट हो गया। अब मेन पॉइंट हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। जो पॉइंट हमारा क्या क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फीड क्या होगा, एफ एक्स एफ इक्वल टू ए एक्स एफ, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट में क्या होगा, एस वाई एस इक्वल टू बी इंटू वाई एस। रैफिनेट में क्या क्या होगा, आर एक्स बराबर ए एक्स, और फिर क्या होगा एक्सट्रैक्ट में क्या होगा, ई वाई इक्वल टू आर, ई वाई इक्वल टू ए बी इंटू वाई। ठीक है, अब हम लोग इस पे गेट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्विकली, जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये गेट प्रॉब्लम जो है, ये गेट एक्सट्रैक्शन ऑफ एसीटोन का है। गेट 1987 में गेट 1987 में ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन जो है ये मैं एम सुब्बू बुक से लिया हूँ। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एसीटोन from 1 kg of an aqueous solution containing 20% acetone by weight to be extracted using 1 kg of an organic solvent trichloroethane. Acetone जो trichloroethane and water are immiscible. The distribution coefficient ये दिया हुआ है. Estimate the amount of acetone in extract phase एंड एक्वस फेज एट इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या दिया है, जो हमारा फीड जो है, फीड क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो वाटर कंटेन करेगा, जो सॉल्यूशन जो फीड जो है वो उसमें वाटर है। एसीटोन फ्रॉम 1 kg ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूट जो है क्या है, इस कंटेनिंग 20% एसीटोन। तो जो हमारा इसमें क्या है, ये सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन है, हम लोग देख सकते हैं सिंगल स्टेज है। इसमें जो फीड जो है क्या है, एसीटोन फ्रॉम 1 kg ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% एसीटोन बाय वेट टू बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग 1 kg ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ट्राइक्लोरोइथेन। जो हम लोग का फीड जो है, फीड में एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में है, इसका मतलब जो फीड जो हम लोग का वाटर कंटेन करता है और उसमें एसीटोन है, ये फीड है। अब फीड का मास क्या है, 1 kg दिया हुआ है, एसीटोन फ्रॉम 1 kg ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। अब फीड क्या क्या कंटेन करता है, कैरियर इसमें क्या है, एक्वस सॉल्यूशन इसलिए वाटर कैरियर हमारा हो गया, और
सी सॉल्यूट क्या हुआ, एसीटोन। ठीक है, अब इसको हम लोग किससे स्टार्ट करें, 1 kg ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ट्राइक्लोरोइथेन। इसको हम लोग सॉल्वेंट से कांटेक्ट कर रहे हैं। सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या क्या कंटेंट करेगा, अब इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1 kg ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ट्राइक्लोरोइथेन। इसमें कहीं नहीं लिखा कि सॉल्वेंट जो है वो एसीटोन कंटेंट करता है, यानी ये प्योर सॉल्वेंट है। जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ट्राइक्लोरोइथेन है। तो यानी क्या होगा, वाई ये कितना है सॉल्वेंट, एस कितना है, एस इक्वल टू बी हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट है इसलिए। और 1 kg यूज़ हो रहा है, एक्सट्रैक्टेड यूजिंग 1 kg ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ट्राइक्लोरोइथेन। एस इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा, 1 kg। और स्मॉल वाई एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है जो फीड जो है वो एसीटोन 20% बाई वेट ये है, यानी ये स्मॉल एक्सेफ दिया हुआ है, स्मॉल एक्सेफ बाई वेट, बाई मास रेशियो अगर लिखा रहता तब हम लोग कैपिटल एक्सेफ यूज करते, इसमें बाई वेट फ्रैक्शन दिया है तो इसलिए हम लोग स्मॉल एक्सेफ लिखेंगे। स्मॉल एक्सेफ क्या है, 20% यानी 0.2। अब क्या है, ट्राइक्लोरोइथेन एंड वाटर आर इमिसिबल। तो क्या है, ट्राइफीड जो है वो ट्राइक्लोरो सॉल्वेंट क्या क्या कंटेंट करता है, ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरोइथेन एंड वाटर आर कंप्लीटली इमिसिबल। ट्राइक्लोरोइथेन एंड वाटर आर कंप्लीटली इमिसिबल। ये ट्राइक्लोरोइथेन और वाटर जो है ये कंप्लीटली इमिसिबल है। कंप्लीटली इमिसिबल है इसलिए क्या होगा, ये जब एक्सट्रैक्शन रैफिनेट फेज आएगा, एक रैफिनेट क्या क्या कंटेंट करेगा, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो मेरा फीड में है विल बी प्रेजेंट इन द रैफिनेट। यानी अगर ये ए के जी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए रहेगा, ए के जी। ठीक है, और जो सॉल्वेंट में जो बी है, जो फीड जो ट्राइक्लोरोइथेन और वाटर है जो है इमिसिबल है, इसीलिए फीड में जितना वाटर रहेगा वो सारा का सारा रैफिनेट में रहेगा। तो अगर फीड ए के जी फीड में ए के जी वाटर है तो रैफिनेट में ए के जी वाटर होगा। और जो प्योर सॉल्वेंट जो ट्राइक्लोरोइथेन है वो अगर बी के जी है तो यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट में ये बी सारा का रहेगा, यानी बी के जी क्या, बी मेरा कितना है 1 kg, तो ये 1 kg यहाँ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग अब स्मॉल एक्सेफ दिया हुआ है 1 kg फीड है तो ए क्या होगा, ए हो जाएगा एफ इंटू 1 माइनस एक्स एफ, और सी क्या होगा, एफ इंटू एक्स एफ। ठीक है, एफ इंटू 1 माइनस एक्स एफ क्या होगा, 1 kg, 1 इंटू 1 माइनस 0.2, ये हो जाएगा 0.8 kg, और सी क्या हो जाएगा 1 kg इंटू 0.2 यानी 0.2 kg। ये निकाल लिए हम लोग। यानी फीड जो है क्या वन फीड जो है टोटल अमाउंट क्या 1 kg, वो क्या कंटेन करता है 0.2 kg सॉल्यूट, और कैरियर जो कंटेन करता है ये 0.8, यानी वाटर जो है हमारा कितना 0.8 kg, और सॉल्यूट क्या है एसीटोन कितना है 0.2 kg। अब क्या है, जो वाटर और ट्राइक्लोरोइथेन कंप्लीटली इमिसिबल है, इसलिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो फीड में है वो सारा का सारा रैफिनेट में रहेगा। तो यानी रैफिनेट में वाटर कितना हो जाएगा, वाटर इक्वल टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 kg। ठीक है, और सॉल्वेंट में तो प्योर सॉल्वेंट था, इसीलिए जो ट्राइक्लोरोइथेन जितना सॉल्वेंट में है वो सारा का सारा एक्सट्रैक्ट में रहेगा। ठीक है, और अब हम लोग कैपिटल एक्स एफ क्या होता है, स्मॉल एक्स एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्मॉल एक्स एफ, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 बाई 1 माइनस 0.2, और ये कितना आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8, ये हो जाएगा 0.25। ऐसे भी देख सकते हैं कैपिटल एक्स एफ क्या होता है के जी सी बाई के जी ए, ये के जी सी कितना है 0.2 और के जी ए कितना है 0.8, यहाँ से भी हम लोग का 0.25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वाई एस प्योर सॉल्वेंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट है, इसलिए कैपिटल वाई एस भी 0 होगा, ये भी 0 होगा क्योंकि के जी सी 0 है। और रैफिनेट जो है इसमें हम लोग कैपिटल एक्स यूज़ करेंगे, कैपिटल एक्स मास रेशियो में,
और कैपिटल वाई क्या होगा, मास रेशियो ऑफ, ये क्या हो जाएगा kgc बाई kgb, ठीक है। और हम लोग क्या डिनोट करेंगे, रैफिनेट में जो सॉल्यूट का अमाउंट है उसको डिनोट करेंगे CR से, और इसको डिनोट करेंगे CE से, ठीक है। CR क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट, C हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और ये इसमें हम लोग का, और एक इसमें इम्पोर्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम रिलेशन भी दिया हुआ है, केजी एसीटोन बाई केजी ट्राइक्लोरोइथेन। इसको हम लोग देखते हैं, केजी एसीटोन बाई केजी ट्राइक्लोरोइथेन, यानी ये वाई दिया हुआ है। वाई क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये केजी सी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, अब ट्राइक्लोरोइथेन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो केजी सी बाई केजी बी, ये वाई दिया हुआ है। और केजी एसीटोन बाई केजी वाटर क्या है, केजी एसीटोन मतलब सी बाई केजी ए, ये क्या हुआ, एक्स दिया हुआ है, कैपिटल एक्स दिया हुआ है कि मास रेशियो में है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ कैरियर। यानी हमारा जो इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप दिया हुआ है ये क्या है, y इक्वल टू 1.65 इंटू एक्स। ये जब हम लोग एसीटोन और एसीटोन वाटर का मिक्सचर को जब सॉल्वेंट से ट्रीट करेंगे तो जो एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट ये इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम रिलेशन दिया y इक्वल टू 1.65x। अब इसको हम लोग क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। मटेरियल बैलेंस सॉल्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AXF प्लस BYS इक्वल टू AX प्लस B इंटू वाई। अब क्या है, देर इज प्योर सॉल्वेंट है इसीलिए YS हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो AXF प्लस इक्वल टू AX प्लस B, वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, MX लिख सकते हैं। MX क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम रिलेशन क्या है 1.65 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको x निकाल सकते हैं, AXF इक्वल टू A प्लस 1.65 इंटू बी। ए है हमारा 0.8, ए आ गया था 0.8, कैपिटल एक्स एफ दी 0.25 बाई ए कितना 0.8 प्लस 1.65। अब बी कितना दिया, प्योर सॉल्वेंट है इसीलिए 1 kg दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, x आएगा हमारा 0.081632। ये क्या हो जाएगा, kgc बाई kg, यूनिट रहेगा इसका kga, यानी यानी x क्या है, CR अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट C इन रैफिनेट बाई A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.081632 इक्वल टू CR बाई A कितना है 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा CR आ जाएगा 0.0653 kg, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट आ गया 0.0653 kg। अब y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1.65x, x हमारा निकल गया ये, तो y क्या आ जाएगा 1.65 इंटू 0.081632। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.13469। इसका यूनिट क्या होगा, y का यूनिट क्या होगा kgc बाई kgb। तो अब y क्या होता है हमारा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट CE को डिनोट किया था हम लोग, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट बाई B अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो B है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो y क्या हो जाएगा, B इंटू वाई। B कितना है हम लोग 1 kg इंटू वाई होगा 0.13469। इसको सॉल्व करेंगे तो CE क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट क्या होगा 0.13469 kg। यह हो गया हम लोग का निकल गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट। इसलिए हम लोग देख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट जो है वो अधिक है रैफिनेट से। हम लोग CR क्या है, जो सॉल्यूट जो लेफ्ट ओवर है एक्सट्रैक्शन के बाद वो CR हो गया, और जो C क्या हो गया हमारा जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद बचा। और इसको हम लोग एक चीज़ और भी देख सकते हैं इसमें, जो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं
AXF हो गया, ये BYS सॉल्यूट बैलेंस हुआ, तो ये हो गया AX और ये BY। ये BY जो होता है ये होता है सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड। सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड क्या होता है? BY। ये इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, EY जो होता है ये भी होता है सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड। जितना हम लोग सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट किए ये BY हो गया, ठीक है। और AX जो होता है ये सॉल्यूट लेफ्ट ओवर हो जाता है। लेफ्ट ओवर जो हम लोग का रैफिनेट में जो सॉल्यूट होता है वो लेफ्ट ओवर होता है जो एक्सट्रैक्शन करने के बाद, ठीक है। और एक होता है परसेंट रिकवरी। परसेंट रिकवरी ये थ्योरी पोर्शन है, परसेंट रिकवरी, इसको इसी में हम लोग देख लेते हैं। परसेंट रिकवरी क्या होता है? सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड, सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट कितना हुआ? BY हुआ बाई सॉल्यूट इन फीड AXF इंटू 100। ठीक है। सॉल्यूट परसेंट रिकवरी क्या हुआ? सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड, यानी सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड क्या हुआ? BY, और सॉल्यूट इन फीड क्या है? AXF। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं EY डिवाइडेड बाई FXF, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AXF जो फीड में है और जो लेफ्ट कर गया AX बाई AXF, ठीक है। ये भी होता है परसेंट रिकवरी। इसको हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं परसेंट रिकवरी। परसेंट रिकवरी सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड क्या हुआ? BY, और परसेंट रिकवरी सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड बाई सॉल्यूट इन फीड AXF इंटू 100। और इसको ऐसे भी BY इक्वल टू EY होता है, BY इक्वल B कैपिटल Y इक्वल टू E स्मॉल y होता है, तो EY इक्वल टू F कैप सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट EY भी हुआ FXF, ठीक है। तो ये परसेंट रिकवरी है। होप करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गेट के और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन और इमिसिबल सिस्टम से, और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे मल्टी स्टेज सिस्टम को स्टडी करेंगे, जिसमें जो कि कंप्लीटली इमिसिबल सिस्टम है। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।